सेक्शन 16 ऑफ CGST एक्ट, उसमें सेक्शन 16(2) बात करता है कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस है। उसमें 4 कंडीशन है जो सेक्शन 16(2) में बताई है। सबसे पहले कंडीशन है आपके पास आईटीसी जिसका आप क्लेम कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो उसका डॉक्यूमेंट मतलब टैक्स इनवॉइस वगैरह हो सकता है, जो हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। सेकंड कंडीशन है कि आपने जिस गुड्स या सर्विस का आईटीसी क्लेम करने जा रहे हैं वो गुड्स या सर्विस आपने रिसीव कर लेना चाहिए। थर्ड कंडीशन है आप जिसका आईटीसी क्लेम करने वाले हैं वो जीएसटी आपके सप्लायर ने गवर्नमेंट को पे कर देना चाहिए, और उसके बाद ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। और फोर्थ कंडीशन है कि आपके रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे। अभी का रिटर्न है वो GSTR 3 भी है, जहां पे आप आईटीसी क्लेम करते हैं और उसको फाइल करना कंपलसरी है, तो ही आपको आईटीसी उसका मिलेगा। तो आज का वीडियो हम लोग फर्स्ट कंडीशन पे ले रहे हैं, सेक्शन 16(2) सबसेक्शन A, पोजीशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। अब सेक्शन 16(2)A हमेशा हमें रूल 36 के साथ रीड करना है। इट इज ऑलवेज टू बी रेड विथ रूल 36, क्योंकि रूल 36 में टैक्स इनवॉइसेस के रिलेटेड बहुत सारे रूल्स दिए हुए हैं जो हमें फॉलो करना कंपलसरी है। जैसे कि आपको अगर आईटीसी क्लेम करना है तो उसके टैक्स सेविंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होगा उसके लिस्ट दिए हुए हैं, प्लस उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी दिए हैं कि ऐसी कंडीशन में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे, तो रूल 36 देखना है। साथ में इसमें आप मैक्सिमम कितना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं वो भी रूल 36 में दिया गया है। तो आपको रूल 36 देखना बहुत जरूरी है व्हेन यू रीड और व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड सेक्शन 16(2)A। आगे बढ़ने से पहले मैं सीए प्रतिभा वारिया आपके लिए सीए, सीएस और सीएमए स्टूडेंट्स के लिए जीएसटी के सिलेबस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आती हूँ। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो फिर भी आपके जनरल नॉलेज के लिए आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगती है या फिर किसी भी तरह आपके स्टडीज़ में हेल्पफुल हो जाती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको कुछ क्वेरीज है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहली कंडीशन है कि आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पोजीशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। अब उसको रूल 36 में लिखा है कि टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स क्या है। सबसे पहले होता है टैक्स इनवॉइस, जिसको हम इनवॉइस बोलते हैं, बिल बोलते हैं, तो वो आपके पास होना चाहिए। सेकेंड है अगर आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेस पे टैक्स पे किया है तो ऐसे केस में आपके पास अनरजिस्टर्ड पर्सन ने कुछ इनवॉइस तो इशू किया होगा, लेकिन उस पर तो कहाँ जीएसटी मेंशन होगा क्योंकि वो तो यूआरडी ने दिया है आपको, तो वो इनवॉइस तो ठीक है। लेकिन रिवर्स चार्ज के केस में आपने खुद को एक इनवॉइस इशू करना होता है, वो इनवॉइस की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। थर्ड है डेबिट नोट। अगर आप डेबिट नोट के बेस पे आईटीसी क्लेम कर रहे हैं डेबिट नोट होना जरूरी है। थर्ड है नेक्स्ट है बिल ऑफ एंट्री या फिर कस्टम एक्ट में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बताया होगा तो वो डॉक्यूमेंट। देन रिवाइज्ड इनवॉइस। रिवाइज्ड इनवॉइस क्या है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगी जो थोड़े ही टाइम में चैनल पे अपलोड हो जाएगी, आप चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज द रिवाइज इनवॉइस। लेकिन अगर रिवाइज इनवॉइस के बेस पे आप आईटीसी क्लेम कर रहे हैं तो यस वो भी आपके पास होना जरूरी है। इन शॉर्ट आपके पास जिस डॉक्यूमेंट के बेस पे आप आईटीसी क्लेम कर रहे हैं वो होना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपको आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते। और नेक्स्ट और एक डॉक्यूमेंट बताया है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने अगर कोई इनवॉइस इशू किया है तो वो इनवॉइस आपके पास होना चाहिए। अब रूल 36 ये बताता है कि आपके इस टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट में क्या क्या बेसिक डिटेल होनी चाहिए। मिनिमम ये 5 डिटेल्स तो उसमें होनी चाहिए, तो ही आप उस टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट के बेस पे आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले है जीएसटी नंबर ऑफ बोथ सप्लायर एंड रिसिपिएंट, दोनों का जीएसटी नंबर होना चाहिए। अगर ये इंटरस्टेट सप्लाई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी आपको मेंशन करना है। ये 2 हो गया। थर्ड पॉइंट डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। देन फोर्थ पॉइंट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, टैक्सेबल वैल्यू। और फिफ्थ पॉइंट उस पे कितना जीएसटी है, दैट इज जीएसटी अमाउंट ऑफ दैट इनवॉइस। रूल 36 बताता है कि आप आईटीसी नहीं ले सकते, आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे अगर आपने कुछ फ्रॉड किया, मिसस्टेटमेंट दिया, विलफुल मिसस्टेटमेंट दिया, सेपरेशन ऑफ फैक्ट किया और जिसकी वजह से आपने जीएसटी पहले नहीं पे किया था और आप पकड़े गए, तो आपको ऑर्डर पास हो गया कि अब जीएसटी पे करो और आपको फिर जीएसटी पे करना पड़ा, तो क्या आपको उसका आईटीसी मिलेगा? बिल्कुल नहीं। रूल 36 बताया था कि आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते।
ओके, अब बात करेंगे रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी की। उसके पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने लास्ट मंथ के जीएसटी जितना पे करना है उसका वर्किंग किया। जो आउटपुट लाइबिलिटी मेरी बन रही है वो 1 लाख रुपीज़ है, और जो मेरे पास इनवॉइसेस है परचेज मतलब कि इनपुट जीएसटी, उस पर मुझे सिर्फ 80,000 का आईटीसी मिल रहा है। तो मेरा नेट लाइबिलिटी हो जाएगा 20,000। मुझे 20,000 का जीएसटी पे करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास 20,000 भी नहीं है। तो मैंने सोचा चलो ना कुछ बोगस इनवॉइसेस दिखा के फिलहाल मैं 20,000 भी आईटीसी क्लेम कर लेती हूँ, ताकि मुझे कोई जीएसटी पे ना करना पड़े। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। और इसके लिए रूल 36(4) आया है। ऐसे ही माल प्रैक्टिसेस को जो बोगस आईटीसी क्लेम कर लेते हैं उनके लिए ये रूल 36(4) है, जिसमें आईटीसी को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो रूल 36(4) बताता है कि अगर आपके सप्लायर ने GSTR1 या IFF में अगर ये इनवॉइस अपलोड नहीं किया है, इस इनवॉइस की डिटेल नहीं डाली है जिसके बेस पे आप आईटीसी लेना चाहते हैं, तो आप आईटीसी नहीं ले सकते हैं। आपको उसका रिस्ट्रिक्शंस डाल दिया है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस इनवॉइस का आईटीसी क्लेम करने जा रहे हैं वो इनवॉइस की डिटेल्स आपके सप्लायर ने GSTR1 या उसके IFF में अपलोड करनी चाहिए। अब आप पूछोगे कि ये GSTR1 और IFF क्या है? आई थिंक आपको पता ही होगा। स्टिल लेट मी एक्सप्लेन यू। GSTR1 जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है वो अपने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स मतलब कि सेल्स की डिटेल्स GSTR1 में अपलोड करते हैं और रिटर्न फाइल करते हैं, या ये मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। IFF दैट इज इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जिसमें अगर आपका GSTR1 क्वार्टरली है, मतलब आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, तो ऐसे केस में आपको उस क्वार्टर के फर्स्ट और सेकेंड मंथ का इनवॉइसेस अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है, जिसको IFF मतलब IFF फॉर्म में आपको वो सबमिट करना होता है। तो वहां पे भी आप आपके आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स अपलोड कर रहे हैं। GSTR2A जो IFF और GSTR1 में आपके सप्लायर ने इनवॉइसेस अपलोड किए होंगे, उसकी डिटेल्स आपको GSTR2 में ऑटो पॉपुलेट होके दिखती है। और GSTR2B में आईटीसी आप जितना क्लेम कर सकते हैं उसकी मतलब आपके लिए आईटीसी जितना अवेलेबल होगा उसका स्टेटमेंट GSTR2B में आपको मिल जाएगा, आपके सप्लायर ने जो GSTR1 IFF सबमिट किया है उसके बेस पे। ओके, अब ये रूल 36 आपको कुछ रिलीफ भी दे रहा है कि इस एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि मेरा जितना एज पर बुक्स जितना आईटीसी है वो ₹1 लाख है। मतलब मैं 1 लाख आईटीसी क्लेम करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कर सकती हूँ क्या? नहीं, मुझे पहले 2B देखना पड़ेगा, मेरा GSTR2B चेक करना पड़ेगा कि 2B में मेरे लिए कितना आईटीसी अवेलेबल है। और एग्जाम्पल कि मेरे लिए 2B में सिर्फ 60,000 का आईटीसी अवेलेबल है। ऐसा क्यों? कुछ सप्लायर्स ऐसे हैं मेरे जिन्होंने अभी तक इनवॉइस अपलोड नहीं किया, जिन्होंने R1 फाइल नहीं किया, IFF फाइल नहीं किया, और उसकी वजह से उनके इनवॉइसेस मुझे 2B में शो नहीं कर रहे हैं, और उसकी वजह से मैं आईटीसी उस इनवॉइसेस का आईटीसी नहीं क्लेम कर सकती। करेक्ट? तो अब मैं एज पर 2B कितना आईटीसी क्लेम कर सकती हूँ? ओनली 60,000, नॉट मोर देन दैट। लेकिन रूल 36 अलाउ करता है कि 60,000 का 5% आप एक्सेस आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। मतलब 60,000 इंटू 5% दैट इज 3,000। मतलब मैं 3,000 का एक्स्ट्रा आईटीसी क्लेम कर सकती हूँ। तो टोटल आईटीसी आई कैन क्लेम इज 63,000। 2B में मुझे 60,000 दिख रहा है, लेकिन 5% एक्सेस में क्लेम कर सकती हूँ, और उसके कारण मेरा टोटल आईटीसी टू बी क्लेम्ड और टोटल आईटीसी विच आई कैन क्लेम इज 63,000। सो ये रूल 36 बताता है कि आप मैक्सिमम आईटीसी 105% ऑफ द आईटीसी शोन इन 2B क्लेम कर सकते हैं। करेक्ट? मैक्सिमम 105%, राइट? ओके, अब बैलेंस आईटीसी है, जैसे कि मैंने बोला कि 1 लाख मेरा आईटीसी था एज पर बुक्स, लेकिन मैं तो अभी क्लेम कर सकती हूँ मैक्सिमम 105% ऑफ द 2B रिटर्न, दैट इज 63,000 एग्जाम्पल में। तो जो बैलेंस बचा है 37,000, वो आईटीसी का क्या? वो आईटीसी हम फ्यूचर में क्लेम करेंगे ना, जब अपने सप्लायर्स जिन्होंने अभी तक अपलोड नहीं किया था, हम लोग उन पे भरोसा रखेंगे कि वो फ्यूचर में अपलोड करेंगे और उसका आईटीसी हमें मिल जाएगा। ओके, तो जब वो अपलोड करते जाएंगे हम लोग उसका आईटीसी लेते जाएंगे। मैक्सिमम आप 105% ऑफ द आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। उसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि कितना आईटीसी आप अभी क्लेम कर सकते हैं, फिर फ्यूचर में उन्होंने जब अपलोड किया तब आप कितना आईटीसी कैसे क्लेम करेंगे उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पे है एक एग्जाम्पल जिसमें लिखा है कि एक मैन्युफैक्चरर है जिसके 50 इनवॉइसेस है परचेज के एक मंथ में, अप्रैल में, और उस पर टोटल आईटीसी बनता है 5 लाख।
उसका मतलब उसके एज पर बुक्स 5 लाख का आईटीसी है। अब 3 सिचुएशंस मैंने इसमें बताई है। सबसे पहली सिचुएशन है कि मेरे जो सप्लायर्स है, मतलब इस मैन्युफैक्चरर के जो सप्लायर्स है, उन्होंने सिर्फ 40 इनवॉइसेस अपलोड किए हैं, जिसका आईटीसी सिर्फ 3 लाख बनता है। मतलब कि आईटीसी अवेलेबल इन 2B में मुझे कितना शो करेगा, ओनली 3 लाख। और अब मैं कितना आईटीसी मैक्सिमम क्लेम कर सकती हूँ, 2B का 105%, मतलब 3,15,000 मैं आईटीसी क्लेम कर सकती हूँ, जबकि मेरा टोटल आईटीसी तो 5 लाख है। तो 3,15,000 मैं अप्रैल में ही क्लेम कर लूंगी और बैलेंस बचेगा 1,85,000, जो नेक्स्ट ईयर में, जो नेक्स्ट मंथ में जैसे जैसे इनवॉइसेस अपलोड होते जाएंगे वैसे वैसे क्लेम होते जाएगा। ओके, अब अप्रैल में मेरे पास टोटल 50 इनवॉइसेस थे परचेसेस के, उसमें से सिर्फ 40 अपलोड हुए थे, राइट। अब बैलेंस कितने बचे हैं, 10। उसमें से अभी मई में कुछ लोगों ने अपलोड किया है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में लिया है 5 इनवॉइसेस, मतलब आउट ऑफ बैलेंस 10 इनवॉइसेस 5 इनवॉइसेस आर अपलोडेड इन मई, जिनका टोटल आईटीसी बनता है ₹1 लाख। तो अब वो आईटीसी हम लोग कैसे क्लेम करेंगे। 2B में मुझे कितना दिखेगा उसका आईटीसी, 1 लाख, करेक्ट। अब मैं मैक्सिमम आईटीसी कितना क्लेम कर सकती हूँ, 2B का जितना आईटीसी अवेलेबल है उसका 105%, मतलब 1,05,000 में आईटीसी क्लेम कर सकती हूँ। ओके, तो अब टोटल आईटीसी कितना हो जाएगा, पहले का मैंने 3,15,000 अवेल ऑलरेडी कर लिया है अप्रैल में। अब इस महीने में 1,05,000 और मैं क्लेम करने वाली हूँ आईटीसी। तो टोटल आईटीसी जो अप्रैल का है वो 4,20,000 मैंने क्लेम कर लिया है मई मंथ में, और बैलेंस अभी कितना बचेगा, टोटल 5 लाख आईटीसी था अप्रैल महीने का, उसमें से मैंने अप्रैल में 3,15,000 कर दिया था और 1,05,000 इस मंथ में किया, मतलब मई में। तो टोटल आईटीसी मैंने 4,20,000 का अब तक क्लेम कर लिया है आउट ऑफ 5 लाख, बैलेंस इज 80,000, करेक्ट। ओके, अब जो बैलेंसेस बचे हैं 5 इनवॉइस, वो अपलोड हुए इन द मंथ ऑफ जून। इनवॉइस है अप्रैल के, लेकिन अपलोड कब हुए, जून में। उसका टोटल आईटीसी कितना बनता है, 80,000। तो मुझे 2B में कितना दिखेगा, 80,000। 2B में 80,000 दिखेगा, तो अब एज पर रूल 36 मैं मैक्सिमम कितना आईटीसी क्लेम कर सकती हूँ, जितना 2B में दिखा उसका 105%, मतलब मैं मैक्सिमम इस महीने में जून में 84,000 का आईटीसी क्लेम कर सकती हूँ। लेकिन क्या मेरा अभी भी 84,000 आईटीसी बाकी है क्लेम करना अप्रैल महीने का। टोटल आईटीसी 5 लाख था अप्रैल का, जिसमें से मैंने 3,15,000 अप्रैल में ही क्लेम कर दिया था, 1,05,000 मैंने मई में क्लेम कर लिया, मतलब टोटल अब तक मैंने 4,20,000 अब तक क्लेम कर लिया है। तो आउट ऑफ 5 लाख अगर 4,20,000 ऑलरेडी क्लेम्ड, तो अब बैलेंस मुझे कितना क्लेम करना होगा, सिर्फ 80,000। लेकिन मेरे जून महीने के कैलकुलेशन के हिसाब से 2B का 105% इज 84,000, तो क्या मैं 80,000 क्लेम करूं कि 84,000? ऑफ कोर्स 80,000। 4,000 एक्स्ट्रा क्यों करने मिलेगा जब आपका आईटीसी क्लेम करना सिर्फ 80,000 का ही बाकी है, तो आप 84 कैसे क्लेम कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। इसलिए आपको सिर्फ 80,000 ही क्लेम करना है, और आप 80,000 क्लेम करेंगे तो आप देख सकते हैं कि टोटल आईटीसी अप्रैल महीने का आपने अब तक 3 महीने में टोटल मिला के 5 लाख क्लेम कर दिया है। अब और कोई बैलेंस आउट ऑफ 5 लाख नहीं बच रहा है, करेक्ट। ओके, जून महीने में 4 ही इनवॉइस अपलोड हुए थे, लेकिन अब और एक इनवॉइस बैलेंस है जो अपलोड हुआ जुलाई में। कोई एक सप्लायर ऐसा है जिनको याद आ गया, या हम लोग ने उसको बार बार रिमाइंड करवाया कि तेरा ये इनवॉइस बाकी है, प्लीज अपलोड कर दे, मुझे आईटीसी लेना है, प्लीज अपलोड कर दे, मुझे आईटीसी लेना है। तब जाके उसने 4 महीने के बाद अप्रैल का इनवॉइस जुलाई में अपलोड किया, राइट। अब जुलाई में उसने अपलोड किया जिसका आईटीसी 20,000 बनता है, 20,000। तो मुझे 2B में कितना दिखेगा, 20,000 दिखेगा। लेकिन क्या मुझे क्लेम करना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो अप्रैल का 5 लाख का आईटीसी था वो मैंने अप टू जून 3 महीने में थोड़ा थोड़ा करके एज पर रूल को भी फॉलो किया है, राइट हम लोग ने। तो रूल फॉलो करते हुए थोड़ा थोड़ा हम लोग ने ऑलरेडी 3 महीने में अप टू जून वो क्लेम कर लिया है। तो अब उसने भले ही वो इनवॉइस अपलोड किया है जुलाई में, लेकिन उसका आईटीसी हम नहीं क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि टोटल आईटीसी हमें 5 लाख क्लेम करना था अप्रैल का, जो ऑलरेडी जून तक हो चुका है। ओके, अब सेम एग्जांपल में कि हमारे कुछ 50 इनवॉइसेस थे परचेज के, जिसपे टोटल 5 लाख का आईटीसी बनता है अप्रैल में, राइट। और वो हमें क्लेम करना है, लेकिन एज पर बुक्स तो हम लोग क्लेम नहीं कर सकते, हमें पहले 2B देखना पड़ता है कि हमारे कौन से सप्लायर ने इनवॉइसेस अपलोड किए हैं और उस पर टोटल कितना आईटीसी बनता है।
तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ने पूरा देख लिया है, अब वो खत्म करते हैं, वहां से निकल के हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है कि अप्रैल मंथ में टू बी में मुझे 40 इनवॉइसेस दिख रहे हैं, जिसका टोटल आईटीसी 3.5 लाख बन रहा है। तो टू बी में मुझे 3,50,000 मिलेगा, लेकिन मैं मैक्सिमम आईटीसी कितना क्लेम कर सकती हूँ, जितना टू बी में दिख रहा है उसका 105%। तो मुझे टोटल 17,500 का एक्स्ट्रा आईटीसी क्लेम करने मिलेगा। मतलब टोटल आईटीसी आई कैन क्लेम इज 3,67,500, राइट। तो अब मैं 3,67,500 क्लेम कर लूंगी अप्रैल में ही, और बैलेंस आईटीसी आउट ऑफ 5 लाख में से 367,500 माइनस करके बैलेंस बचेगा 132,500। वो मैं नेक्स्ट मंथ में जब मेरे सप्लायर अपलोड करते जाएंगे वैसे वैसे मैं क्लेम करती जाऊंगी। ओके, अब थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। सेम एग्जाम्पल में थर्ड सिचुएशन देखते हैं। मिस्टर ए 15 इनवॉइसेस, आईटीसी ऑफ 5 लाख एज पर बुक्स। लेकिन अब टू बी में मुझे क्या दिख रहा है, उसका थर्ड सिचुएशन। टू बी में दिख रहा है कि 42 इनवॉइसेस अपलोड हुए हैं, मेरे सप्लायर ने 42 इनवॉइसेस अपलोड किए हैं, जिसका टोटल आईटीसी इज 4,80,000। 4,80,000 मैं आईटीसी क्लेम कर सकती हूँ, वो तो पक्का है आउट ऑफ 5 लाख। लेकिन एक्स्ट्रा आईटीसी भी मुझे मिल रहा है 5% का एज पर रूल 36, करेक्ट। तो अगर मैं 5% एक्स्ट्रा कैलकुलेट करती हूँ, 4,80,000 पे 5% इज 24,000, जिसका टोटल बन रहा है 5,04,000। वेट 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 वेट, अप्रैल का एज पर बुक द आईटीसी इज ओनली 5 लाख। अब एक्सेस आईटीसी मिला के अगर 5,04,000 हो रहा है, तो क्या आप 5,04,000 क्लेम करेंगे कि 5 लाख क्लेम करेंगे? ऑफकोर्स 5 लाख, क्योंकि मैक्सिमम आईटीसी एज पर बुक्स इज 5 लाख ओनली। ऑल्दो एज पर रूल 36 आपको 5,04,000 अलाउ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको एक कंडीशन आ जाएगा, आइदर 105% ऑफ द आईटीसी शोन इन टू बी और एक्चुअल आईटीसी whichever is lower, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 5 लाख का आईटीसी क्लेम करना है, 5,04,000 का नहीं। सो रूल 36 की जो रिस्ट्रिक्शंस है, आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आप मुझे क्वेरीज पूछ सकते हैं। और यहाँ पे ये जो रूल है वो क्या बोलना चाहता है कि अगर आप पूरा 5 लाख का आईटीसी अप्रैल मंथ में ही क्लेम करना चाहते हैं, तो आपने मिनिमम टू बी में कितना आईटीसी शो होना चाहिए, 5 लाख डिवाइड बाय 1.05। अगर आप 5 लाख डिवाइड बाय 1.05 करते हैं तो 4,76,191 ये अमाउंट आता है। ये बता रहा है कि अगर आपके टू बी में 4,76,191 का आईटीसी शो हो रहा है, तब जाके आप पूरा आईटीसी 5 लाख का क्लेम कर सकते हैं।